जय गौ माता, जय गोपाल, जय जय सिया राम, हर हर महादेव। बहुत बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष बैठे हैं हमारे समाज में भी, तो मेरी बात न गलत साबित करें, मैं माफी मांगूंगा। नूह वाली घटना में थोड़ी देर बाद बताऊंगा, पहले एक और चिलगोजा उछल रहा हूं, वाकई भी कुछ सवालन को वापस मैं जवाब लूंगा। मैं और इनकी तरह घुमा फिरा के न कहूंगा कि तथाकथित समाज सेवी थमाज सेवी, मैं सीधो नाम लूंगा हर्ष छिकारा। एक बार दिल्ली में याद हो, पर बहुत बड़ा आदमी है, या कहा याद हो गया, लाखों में फॉलोअर हैं, तो यार दिल्ली में धरना प्रदर्शन करियो। बातें पहले यू लाइव आकर रोयो कि हमारे जो जवान शहीद हुए हैं, शहीद को दर्जा न मिल रहा, तो मेरे संग दो। हम दिल्ली पहुंचे जंतर मंतर पर, मुंह पे शायद फोटो भी होंगे, बहुत पुराने फोटो हैं, उन्हें दिखा दूंगा। हम पहुंचे जी, याते वार्तालाप हुई, कुल मिला के धीरे धीरे समझ में आई कि यू सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में है, फेमसिटी के चक्कर में है। कर भैया हमें कहा परेशानी है, बाकी शहीदन की कोई बात ही, हम गए तू न रो, तो हम जब भी जाते और आते जाते रहे हैं ऐसे कॉमन में। अच्छा जी, फिर यू धीरे धीरे कोई भी मुद्दा मिलता गयो, यू वहां पे लाए बानो। इस भाई की मैं एक कलाकारी को सैल्यूट करूं, बहुत तगड़ो कलाकार है एक चीज में बोलने में, बोलना जो है, बाकी पल्ले न हो या कच्छ भी। लोगों ने बेवकूफ बना रहो या समाज सेवा कर रहो या कि दिल जौन है। एक कहावत है, कर्तम सो भोगतम, जो जैसो करेगा ऐसो भोगेगा जरूर। आदमी किसी भी चीज से बच सके, अपने कर्म से कभी भी नहीं बचेगा, जो जैसो कर रहा हो जरूर भोगेगा। मैं अगर गलत कर रहा हूं तो मेरे दिल में तसल्ली रहनी चाहिए कि भाई मैं गलत कर रहा हूं, मैं भोगूंगा, या तो मैं उसे भोगने के तैयार रहूं, और रहना पड़ेगा जब मैं वो पता मैं गलत कर रहा हूं तो मैं भोगने के तैयार हूं। यू भैया की है, मैंने 31 करोड़ की मदद कर दी। स्टैंड की तो छोड़ो, मेरी तो यही समझ में नहीं आ रही, या तो या बेचारे कई दिमाग के सही डॉक्टर के दिखाओ। कभी तो यू लाइव आकर रो बैगो मुंह पर, भैया स्कॉर्पियो गाड़ी में टायर घिसे पड़े, मेरे मुंह पर टायर गिरवाने को बंदोबस्त न हो। भैया कोई भी आदमी जब गाड़ी लेगो, पहले वो उसके मेंटेनेंस देख लेगो कि तेरो हिसाब किताब ब्यों तेरो है या गाड़ी चलाने को नो है। अगर नो देखा तो बात बड़ो कोई मूर्ख नो है। स्कॉर्पियो गाड़ी जा तेरी बहू ने तो गिफ्ट करी यार, वहां पर तेरे टायर बदलवाने को बंदोबस्त न होगा। न्यो के मैंने इतने टायर घिस दिए, मैंने इतने टायर घिस दिए, भाई तेरे कोई हाथ जोड़ रोक, तुम टायर न घिस, अपने घर बैठ सोनती थे। तू समाज सेवा करे, गरीब बहन बेटी इनको कन्यादान करे, उनके ब्याह में मदद करे, बहुत बढ़िया बात है, हम भी तेरी बात में बहुत जोर से संग। पर भी हम वो एक बात बता दे, टेक्निकल जमाना है, तू यार हो कौन उनकी मदद करने वाला, और तू मदद कर रहा हो तो उनको डायरेक्ट फोन पे पेटीएम नंबर दे दे, जब भैया की श्रद्धा बनेगी वो मदद कर देगा, उनके फोन पे पेटीएम कर दे। कोई भाई अगर ज्यादा ही किसी भाई की भावना है तो वहां पहुंच के नगद मदद कर देगा। तू कौन है यार? मेरी तो आज तक यही बात समझ में नहीं आई तेरी में, झूठी पब्लिसिटी वन, मेरे इतने लाख फॉलोअर है, अरे 200 रुपया में 5,000 फॉलोअर बढ़ रहे हैं भैया, सुन ले हमारी बात। और जब हराम को पैसा दे ना तो आदमी पे खर्च करने में जोर न पड़े। तेने तू हो नहीं तो पतो नो सुध, तू सूदो लाए वाके वान की हिंदू की गलती है। तू है कछ और है, वे भी नहीं कहे वान की बा हथियार लेके गए भैया हो, प्रशासन भी हो, सबके लाइसेंस ही हथियार जमा करवा लिए। असलियत में तो आईजी तो पे आईजी मैडम में मुकदमा दर्ज करना चाहिए। जिनके भी लाइसेंस ही हथियार वे सब जमा करवा लिए, तो पुलिस ही पागल बता रहा हो भाई ये अवैध हथियार ने लेकर रैली में गए। रही बात बल तलवार फरसाई, मान लें 10-5 हजार आदमी में थे, 10-20 आदमी पे तलवार रह भी आप है, मैं तेरी बात बड़ी कर रहा हूं भैया। और भी कई भाई कह रहे हैं उनकी तैयारी सबकी बात बड़ी कर दी। एक बात तलवार फलवार और लेके गए, यू पूरे नंग नचाने गए हो सकनो, कसिया बात कह रहे कि नंग नचाने के नहीं हो गए हो सकनो। भैया अगर अपने मंदिरन पे जामनो, अपने आराध्य देवतान की हो जाके प्रार्थना करनो, और भैया अपनी यात्रा निकालनो, अगर यू ढोंग है नंगपनो है तो भैया हम तो हाथ जोड़ के कह रहे हैं चाहे मुकदमा लग जाए, हम तो यह चीज पर बने रहेंगे, अपने मंदिरन पे भी जाएंगे और यात्रा भी निकलेंगी। पहले भी प्रशासन से अनुमति ली, अब कभी फिर निकलेगी, प्रशासन से अनुमति लेकर निकलेगी। और
तू यार हो कौन है यात्रा पर श्रद्धालुओं पर सवाल उठाने बारो? कौन है तू? हम तो आज तक यार तो न्योई नो जोन तू है कौन आज तक समझ में ही नहीं आई। कई भैया के समझ में आई हो, कई दिमागदार के मैं वो बता दी हमें कि वो है कौन। मैं कौन बल खोमो खो? तेरी गलती नहीं है, तुझे कोई भी तड़कतो भड़कतो मुद्दों चाहिए अपनी पब्लिसिटी के नहीं हो, अपने व्यू बढ़ाने के नहीं हो, लाइक बढ़ाने के नहीं। जो तेरा धंधा हो जनता बहुत जोर से जान चुकी है। कर भैया, हमें कोई दिक्कत न हो, पर यार तू धर्म पे उंगली उठाने लगे हो। हम तो मन जानते निष्पक्ष आदमी तेने उन तथाकथित जो दंगाई ये जो अल्प समाज है, अल्पसंख्यक है, जो हाँ अल्पसंख्यक न हो बहुसंख्यक है, तेरे बह में लकार देमते वो तो तू लाए बाय बहुत चिकनी चोपड़ी बात कर रहा तू। जब हम दोनों हमारे संग तेरे बह में लकार देम तो तू जब रोक लेम तो वे का ये नहीं पूछ दे तू अर्चकार, तू फलौनो कटारिया, तू जाट है, तू गुजर है, तू राजपूत है। उनके पत्थर और गोली का की जाति और का की नौ में देख के नवारे सब भैया ते रिक्वेस्ट है ऐसा का या तक वीडियो जरूर पहुंचाइए और यू जवाब जरूर दे। अब यू उनते भाईचारे वारो बन रहा है। प्रधान जी एक बार आई हो। जय गौ माता, जय श्री राम। अखिल भाई यही हो रहे कि एक बार भैया छिकारा साहब, जय गौ माता, जय श्री राम। भैया बहुत बड़ो आदमी है, तेरो बहुत तगड़ो भाईचारो है इनते। हमारो भाईचारो दुश्मनी हुई हमारी, पर तेरो और बहुत तगड़ो भाईचारो। हमारी दुश्मनी जब हुई जब हम गौ हत्या के बारे में हमें पतो लगी हम गाय कट रही है। तेरी बात बड़ी कर दी, हम तेरे नो पाम धोके पीमेंगे। और पूरी पलवल गौ रक्षा दल की तरफ से मैं तो कह रहा हूं, हम अपने सिरा मुड़वा कर मोहडो कारो करके गधा पे बैठ के पूरे पलवल शहर में घूमेंगे। तू 2 साल के नियम पे गौ हत्या बंद करवा दे। अगर 2 साल के दौरान हमने एक भी गाड़ी पकड़ी, मेरे चैलेंज एक्सेप्ट करियो, अगर 2 साल के अंदर हमने एक भी गाड़ी पकड़ी तो भी हम मोहडो कारो करके अपने बार कटवा के गंजो है के गधा पे बैठ के सोनीपत शहर में घूमना पड़ेगा। हो चैलेंज एक्सेप्ट तो बता दीजिए। बिल्कुल। और 2 साल तो बहुत बड़ी बात है भाई, आने वाले कुछ ही दिनों में कुछ ना या को भाईचारो प्रधान जी बहुत तगड़ो, तो 2 साल को समय दियो। और चैलेंज एक्सेप्ट करने से पहले तू उनसे 10-15 दिन खूब बतरा। तू हमें उनके दुश्मन बता रहा हूं, हम तो कह रहे तू उनसे पहले चैलेंज एक्सेप्ट करने से पहले 10-15 दिन तू उनसे बतरा, खूब समय ले उन पे तू उन पे गौ हत्या बंद करवा दे। हम तो तीनों करे तेरे पामन ने धोकर पीमेंगे और फिर दोबारा कह रहा हूं अपनी टॉयट मडवा के मोहडे कारो करवा के गधा पे घूमेंगे पूरे पलवल शहर में। करवा तू 2 साल के नहीं गौ हत्या बंद, बनो भाईचारे वारो। तो वे माँ बहन वे बालक नो दी गए जो 6 घंटा तक वह मंदिर में रहे, पानी खत्म है गो रास्ता सब बंदे आ गए, दंगाइए, जनरेटर में तेल खत्म, पानी नहीं, लेटरिन बाथरूम में जो पानी आवे वो पानी पियो तो शर्म न आवे। तू उनको हिमायती बन रहा तो शर्म न आवे। तेरे एक शब्द नहीं लिख रहे अपनी माँ बहन के बारे में, अपने श्रद्धालु बड़े बूढ़े। अरे हम तो चल तेरे दुश्मन होंगे, हमें तो कोई मतलब, हमें तू सारे कितनी भी गाली दी, हमें तेरी आवाज कोई मतलब न हो। बाकी तो उन माँ बहन बड़े बूढ़े पे वे हो दादागिरी के गए का, उनकी भावना ही अपने भगवान के मंदिर में गए, उनने लेटरिन बाथरूम को पानी पियो, तेरे एक शब्द मोहने में तो लिख रहे हो। अब 2 इंसान 31 आज क्या तारीख है कि 9-10 तारीख है लगे 10 तारीख है कि तेरे नंग नचामने न देखते देखते हम जवाब न दे रहे। हमें यू कि भाई शांति बनी रहे, प्रशासन अपनो काम कर रहा हो, जिसने जो करे उसे वो भुगता है वो। अगर इन श्रद्धालु ने गलत करे हो तो भाई इन पर मुकदमा दर्ज हो, ये भी जेल में जामे। उनने गलत करे हो तो प्रशासन उनकी भी अपनो जांच कर रहा हो। एक वो चली भैया वान की मोनू मानेसर ने वीडियो घेर दी, मैं फिर मोनू मानेसर ने घेर दी तो ये श्रद्धालु मोनू मानेसर है का? एक ये बिट्टू बजरंगी है, तम उनते निबटते पर त्यारे उनते निबटने में फटे, क्योंकि हम तो गए सबरे निहत्ते। भाई चैलेंज अगर हम करके जानते तो ऐसे थोड़ी चले जानते। चैलेंज हम रात में करें, चैलेंज रात में करें, चैलेंज करके पकड़ा है, दुनिया भर की वीडियो पड़ी होंगी। हालांकि वे भी अब घेरनी कम कर दी क्योंकि हमारी समझ में आएगी कि भाई हम सब क्यों दिखा में कौन गाड़ी न पकड़ रहे हैं, तो वीडियो पोस्ट बहुत कम कर दी घेरनी। रही बात बिट्टू बजरंगी की, भाई उसने जो बात कही उसका नहीं हो, वो पुलिस ने गिरफ्तार भी करे हुआ, कानून अनुसार वहां पे जमानत भी मिली है। और भैया हम तो वाकई भी कह रहे हैं अगर उल्टो सूदो बोले तो भुगते को। बाकी यह जनता की कहा गलती, जहाँ पे पत्थर चलाए हैं, जहाँ पे गोली चलाई है,
तम क्यों यार दंगा? भैया कैसे दंगा मोहन ले, जब पहाड़ पे तो गोली चला रहे हैं, तुमने कारगिल बना दियो। तम ते गौ तस्करों का भी अगर मोचे हो तो यह बात बता दो। तम चैलेंज करके एक गाड़ी लेकर के दिखा दो, तुम्हें भी पता होगा। अब सबने हो क्या कि सब मेवाती तो गलत क्यों के हैं? मो है इतनी बड़ी मेरी बात है, एक आदमी चल मैं कहूं नो मो 15 वीडियो ऐसी दिखा दो जहां में मेवाती ने अपनो यू भाईचारा न्यो समझाया हो भाई अगर तुम हो बहुसंख्यक है यात्रा में श्रद्धालु जो आएंगे उनकी गैल अगर तुम कुछ गलत करोगे तो त्यारी भी अल्पसंख्यक बहुत जगह फंसे पड़े हैं, क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। मो 10 वीडियो दिखा दे, हर शिकार तू ही दिखा दीजो, या तू अपनी 31 से पहले की तू वीडियो दिखा दे, तू इनको बहुत बड़े हिमायती बन रहा हो, तू हिंदू की तो गलती बता रहा हो। इनकी इतनी वीडियो वायरल हुई, यूट्यूब चैनल पर आई, इनके चैलेंज आए, गैस के सिलेंडर सर रखन पर धर धर के चैलेंज कर रहे हैं, एक बार आ जाइयो तेन भैया कैसे नो समझाए तू के एक बार इनकी संग मारपीट करोगे तो ये तो बाकी प्रतिक्रिया देंगे। हम मारपीट गौरक्षक कर रहे हैं कि जनता कर रही? अगर मारपीट गौरक्षक कर रहे हैं तेरी कहे अनुसार मान ली तू एक गौरक्षक इनकी संग मारपीट कर रहे हैं, फिर जनता का गलती? हमारे फेवर मत बोल, तो तू झक्के खिलाफ बोल, तेरे कौम में बोलने तू बोलेगा तेरे इनकम सोर्स बंद है जाएंगे, फंडिंग बंद है जाएगी। तू झक्के खिलाफ बोल, गौरक्षकन के बोल, कई और के बोल, बाकी या जनता के तो अन्यायी समर्थन में तू बोल रहे तो तेरी जीभ में फेविकॉल लग रहा होगा समर्थन में बोलने में। कभी तू कहे वो धमकी देंगे जो 10-10 पोस्ट असलान ते लैस है ट्रैकर ने लेके गाय ने लेके चल रहे, जब हम उनने कश्नो मोने या तू पता नो बीमारी का हमारी तो बात समझते बाहर। तू पूरी सोशल मीडिया चेक करियो, भैया जा देख उड़नो सीखे रहनो बात पूछो कभी भी न उड़े जा, आई शिकारा तेरी समझ में। तू कभी कुछ कह रहा हो कभी कुछ कह रहा हो, मेरे यार एक स्टैंड तो रहा है, तू क्यों बहन जो समाज की बदनामी करवा रहा हो? हमारी रिक्वेस्ट है तू हमारे खिलाफ बोल खूब, हम तो नहीं नो कर रहे बाकी तू कम से कम धर्म के खिलाफ तो मत बोले, धर्म के खिलाफ भी बोल बे यार, भोले भाले श्रद्धालुओं के खिलाफ तो मत बोले, कम से कम उनका फेवर में तो 2 शब्द बोल दे अन्यायी। जय गौ माता, जय श्री राम। तो भाई सारा का सारा मुद्दा चल रहा था मेवात दर्शन यात्रा का, तो अपने भाई अशोक ने भी बात रखी और आईडी की लगातार रिपोर्ट हो रही है, तो बीच में जो अपनी लाइव है ये बंद हो रही है। तो हम सभी भाई ज़्यादातर लगभग 10-12 साल से गौरक्षा का कार्य कर रहे हैं और आज तक हमने कम से कम ज़्यादा ना तो 500-700 गाड़ियों की तकरीबन पकड़ी है हमने, मोनू भाई ने, और जितनी भी अपनी टीम है उनकी बात करें तो उससे ज़्यादा गाड़ियाँ पकड़ी हैं। और ना जाने कितने बड़े बड़े तस्कर, इनामी तस्करों को पकड़ कर पुलिस के हवाले किया है, प्रशासन के हवाले किया है। ठीक है, अब कुछ लोग हमें चोर बताते हैं, गुंडे बताते हैं, हम पे कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जो दिखता है वो दुनिया देख रही है। दूसरी बात भाई, हमारे साथ जाट भाई भी रहे हैं, गुजर भाई भी रहे हैं, यादव भाई भी रहे हैं, हर एक वो सनातनी रहता है जिसके अंदर गौ माता के, जिसके जहन में और जिसके चेतन में गौ माता बिल्कुल एक भगवती गौरी गैया मैया की तरह विराजमान है। क्योंकि हम भगवती गौरी गैया मैया इसलिए कहते हैं क्योंकि भगवती ही गौरी है और गौरी ही गैया है, और गौरी गैया मैया ही हमारे लिए सब कुछ है, हमारे प्राणों से बढ़कर है गौरी गैया मैया। भाई जो ये मुद्दा हुआ, जो ये दंगा हुआ इसमें मेवात में, तो भाई एक बात बताओ, ये सारा का सारा प्री प्लान था। चलो गौरक्षकन थे तुम्हारी दुश्मनी ही या इस यात्रा से आपकी दुश्मनी, तो भाई प्रशासन पे क्यों हमला किया, साइबर थाने पर क्यों हमला किया, और ना जाने कितनी सैकड़ों वीडियो और प्रशासन के हाथों सारे प्रूफ उनके लग रहे हैं, तो वो प्रशासन अपना काम भी कर रहा है। हमारा तो देखो, हम इस मुद्दे में ना अब तक कोई लाइव आए, ना हमने कोई पोस्ट डाली और ना कोई कमेंट की। हमारा अब भी सभी भाइयों से यही उद्देश्य है कि सभी भाई इस मामले में शांति बनाकर रखें, प्रशासन अपना काम बखूबी कर रहा है। और दूसरी बात भाई, हर शिकारा आपसे एक बात है कि आपने अभी कुछ समय पहले अनिल आर्य भाई को एक गौशाला खुलवाई थी हांसी में, आपने उसके लिए एक किला जमीन दी थी और आप खूब लाइव आए थे और आपने खूब प्रचार प्रसार किया उस चीज का। लेकिन जब गौशाला
की जो जमीन थी उसको आपने अपनी पत्नी के नाम करा दिया। भाई एक बात बताओ, आप गौरक्षकों पे उंगली उठा रहे हो, आपको ये नहीं पता, आपको गौरक्षक की और गौसेवक की परिभाषा नहीं पता। अभी गौरक्षक और गौसेवक वो होता है जो अपने भौतिक और सबरी जितनी भी अपनी भौतिक जो चीजें है ना, घर परिवार को छोड़कर और अपने सबरे भोग विलास को छोड़कर गौ सेवा में लगे हुए हैं। आज उन बेचारे गौरक्षकों पर आप 1 मिनट में उंगली उठा देते हो, कोई भी आता है और उंगली उठाकर चला जाता है। भैया गौरक्षा और गौसेवा बात अंत ना होवे, अपनो घर फूंक कर तमाशो देखना पड़े, अपने मरे पे ही स्वर्ग दिखे। कुछ दिन पहले तो मोनू मानेसर भाई के संग फोटो के गेर के वीडियो गेर के मोनू भाई जन्मदिन की भी बधाई दे रहे हो, और भी बहुत सी बातें हैं। इतना बड़ा गौरक्षक और गौसेवक बन रहे हो, आज तुम राजनीति और इन दोगली मानसिकता के लोगों के चक्कर में आए के अपने भाई उनते ही विवेक और बुद्धि को इस्तेमाल ना कर रहे हो, उनते ही अपशब्द बोल रहे हो, सनातन के बारे में उल्टा सीधा समाज भैया तो बहुत बढ़िया तरीका से जोने पड़े हो, तू अब न्यो करो बान की बे पैसा कमा में मैंने आवाज तो उनको संग छोड़ दियो। यू समाज तो बहुत जोर से जोन रोक, जो वे बेचारे रात में सररकन पर खड़े हैं, उन पर 300 400 का जूता, 300 400 की टी शर्ट, 500 400 के लोअर अंते या चप्पल अंते, वे बेचारे पूरी रात खड़े रहे। अगर पैसा होते कम तो तेरे भी कुछ समर्थकन के दिल गवाही दे जाएंगे, और बाकी जितने भी भैया देख रहे हैं इनके दिल बता देंगे। अगर हो पैसा कम तो नो, तू इतना बड़ा घायल है, तू गौरक्षा नहीं छोड़ दो, चाहे तो दूसरी टीम बनाम नहीं पड़ती। पर तेने देखी एक आध दिन जाके बहन जो यहाँ 20,000 रुपया के जूता पहन के बढ़िया अपने घर